में तुम पूरे नहीं हो, हैसियत नहीं है तुम्हारी। सुन ले कान खोल के नौजवान मेरे भाई, जो ये समझते हो कि हमने हुस्न की बुनियाद पर फला घराने में रिश्तेदारी कर ली, हाय हाय हाय, भाई शर्मा के तो नहीं सुना जाएगा ये जुमला। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये समझते हो कि आप बड़े स्मार्ट हैं, बड़े खूबसूरत हैं, लंबाई चौड़ाई बहुत है, दौलत और गाड़ियों के अंबार हैं, तो क्या इस बुनियाद पे आपको अच्छे घराने से लड़की मिली है? बताइए। आप रिश्ता लेके जाइए, रिश्ता लेके पहुंच गए एक साहब, बेहतरीन नाश्ता लगा हुआ है लड़की वालों के यहाँ, बैठे हुए नाश्ता चल रहा है। कहा साहब ये बेटा है हमारा, ये बेटा है हमारा, 5 लाख रुपए तनख्वाह है इसकी। बाहर जो फॉर्च्यूनर खड़ी है ऐसी ऐसी 2 और हैं, 500 बीघे जमीन है और अपना बिजनेस है यहां से लेके दुबई तक। लड़की वाले भी खुश कि भाई अच्छा लड़का मिल रहा है, हालात अच्छे हैं, लड़की हमारी खुश रहेगी। नाश्ता करने के बाद लड़की वालों ने पूछा कौन से गांव से हैं? भैया अपने में से किसी गांव का ले दिया तो चिपक जाएगी कहीं। कब है? मुजफ्फरनगर के हैं। वो तो बहुत बड़ी जगह है, वहां कोई मसला नहीं। मुजफ्फरनगर के हैं, समझिए आप। भाई मुजफ्फरनगर में कहां से आबाद हुए आके? नहीं पहुंची बात, मैंने तो कह दिया जो कहना था। भाई अगर सारा मजमा मेरे साथ हो तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। अरे भाई शहर में कहां से आबाद हुए? शहर में कहां से आबाद हुए? ये थोड़ा ही है कि सादात नजरे गर्दिशे हालात हो गई, हालात जिनके बदले वो सादात। भाई गुर्बत नस्ल को थोड़ी चेंज करेगी, भाई गुर्बत नस्ल को थोड़ी चेंज करती है। कोई गरीब है तब भी सैयद है, भाई सियादत थोड़ी चेंज हो जाएगी उसकी, सियादत तो वहीं की वहीं रहेगी उसकी। अब पूछ लिया भाई कौन से गांव से हो? उसने कहा साहब फला गांव से हैं। अच्छा भाई अब्बा का नाम? अब्बा का नाम। अब सुनिए मेरी तरफ देख के जुमला, मेरी तरफ देख के जुमला सुनना। का अब्बा का नाम? का जी वो नहीं पता। अब सुनिए जुमला जो मुझे कहना है। अगर लड़की वाला शरीफ है तो आपकी फॉर्च्यूनर को देखकर वो अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देगा, इसलिए कि बाप ही का नाम नहीं पता। अरे भाई मोहल्ले में निकलना भारी हो जाएगा कि भाई मियां ने लड़की वहां दी है जिसके अब्बा का नाम नहीं पता। का तो फिर क्या करें? का देखो ऐसा कि जिसका बाप हो। अब एक ऐसा रिश्ता आ गया जिसका बाप है, जिसका बाप है, रिश्ता लेके पहुंचे, बाप का नाम बताया, खानदान बताया, सब चेक किया उन्होंने। भाई ठीक है खानदान। अच्छा भाई अब ये है कि बहुत ज़माना हो गया हमें, हम मुजफ्फरनगर में नहीं रहते हैं, हम बम्बई में रहते हैं, तो हम ज़रा पता करेंगे कौन से गांव से हैं। अब यहाँ के गांव के स्टेटस को यहाँ के मोमिनीन से पता किया गया, और जब मोमिनीन से मालूम किया तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसा आदमी है? कहा भाई देखो ऐसा है, किसी की लड़की की तो मैं मुखालिफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप अब्बा का किरदार पूछ रहे हैं तो इसके अब्बा में और यजीद के अब्बा में कोई फर्क नहीं है। आए हाय आए, भाई मैंने जुमला दिया गया है अगर बात पहुंच रही हो। भाई मैं लड़की की तो मुखालिफत, आपने लड़की के बाप का कैरेक्टर पूछा तो यजीद के अब्बा में और लड़की के अब्बा में किरदार के एतबार से कोई फर्क नहीं है। जो शौक उसके थे वो इसके। अब मुझे इंसाफ से बताओ, लगा हुआ नाश्ता, 100 बीघे जमीन जहेज में, एक फ्लैट नोएडा में, अगर लड़के वाला अपने बाप की बदकिरदारी को लेके आया है तो लड़की वाला इस बुनियाद पे रिश्ता नहीं करेगा कि लड़की का बाप बेदीन है।
इस पे दाद ना देने से मुझे शक हो रहा है इस मजमे में। मैं जुमले को फिर पढ़ूंगा पूरी ताबानी के साथ, ताकि आप तक मेरा ये जुमला पहुंचे। अगर लड़की वाला नेक शरीफ मुहिब्बे अहले बैत है तो वो किसी की बदकिरदारी को दौलत के एवज छुपाएगा नहीं। आप समझ लीजिए इस बात को। अरे भाई होगी किसी पे गाड़ी होगी, अरे भाई हमारी जहां लड़की जा रही है उसका बाप बेनमाजी, उसका बाप शराबी, उसका बाप बेदीन, उसका बाप नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप गालियां देता है, तो हम ऐसी जगह अपनी लड़की क्यों दें? ऊपर बाकी है जौली में भाई, इतना बाकी है या नहीं? इतना मेयार हमारे यहाँ सादात में बाकी है या नहीं? भाई उस घर में हम अपनी बेटी क्यों दें कि जिसका बाप बेनमाजी बेदीन हो? मुझे बताइए क्यों दे? हम नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि लड़के का बाप बेदीन है। अरे तुम तो इतना दीन जानते हो, लेकिन अल्लाह का रसूल अपनी बेटी उसे क्यों दे जिसके बाप ने कलमा ना पढ़ा? बताइए मुझे इंसाफ से। अच्छा भाई और क्या तबलीग करूं? भाई और क्या करूं तबलीग? इससे अच्छी तबलीग क्या है? भाई आदमी अच्छा खासा हो जाए, भाई यही तबलीग है। भाई आदमी अच्छे किरदार का मालिक हो, यही तो तबलीग है। कैरेक्टर लेस ना हो, समझ रहे हैं आप? कैरेक्टर, भाई खातून या मर्द कैरेक्टर लेस ना हो, फिर उसका थोड़ा दीन भी खुदा की बारगाह में कबूल है। कैरेक्टर खराब है आपका, फिर क्या होगा? भाई कैरेक्टर अगर खराब है फिर कहां से आप दीन को मुकम्मल करेंगे? उसके लिए आपके कैरेक्टर का सही होना जरूरी है। ठीक है, तो आप अपने बाप को पहचानें। बाप के बगैर आपकी एजुकेशन नहीं हुई, चूंकि आधार कार्ड नहीं बना। बाप के बगैर आपका रिश्ता नहीं हुआ। भाई ये अलग बात है कि कोई पंजाब से कर लाए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे भाई कोई कहीं से ले आए, वो एक अलग मौजू है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप इज्जतदार खानदानी मामले को बाकी रखना चाहते हैं तो उसमें कम से कम ये तो देखा जाएगा कि भाई घराना कैसा है। अब ये थोड़ी है कि साहब वो अब्बा से थोड़ी ही हो रही है शादी, अरे रहेगा तो वो वहीं, भाई वो मुसीबत तो उसी घर में रहेगी। वो भाई अब्बा वहीं नहीं रहने के, कहाँ रहेंगे अब्बा? अब्बा तो 24 घंटे वहीं हैं। तो उस मुसीबत नामे को कौन बर्दाश्त करे? तो शरीफ आदमी तो नहीं देगा। तो ये शादी भी आपकी किसकी वजह से हुई? अब्बा की वजह से हुई। ठीक है, ये तो रिश्ता है। मौलाना निकाह तो पढ़ते हैं आप, अब्बा का नाम पूछते हैं या नहीं जी? पूछते हैं मौलाना कि नहीं पूछते हैं? अब पूछते हैं तो बताना पड़ता है। उसे बगैर बताए निकाह नहीं होता। भाई आप कहां कहां बाप से भागोगे? आप बाप से कहां कहां भागोगे भाई? आप कहां कहां बाप से भागोगे? और आप ये समझ रहे हो कि अब्बा के बगैर पैसे की बुनियाद पे 15 मजलिसें करवा दिया करूंगा तो इमाम हुसैन बख्शवा देंगे। भैया फातिहा भी तो बगैर बाप के नहीं होती। सलवात पढ़िए मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। एक और इससे बेहतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इस फातिहा के लिए भी बाप चाहिए। उस बाप से बेनियाज तुम नहीं हो सकते। इससे बेहतर यह है कि तुम उसे मानो जो अल्लाह ने तुमसे मुतालबा किया है कि अपने बाप की आवाज़ पे आवाज़ बुलंद ना करो। नबी ने फरमाया या अली आप उम्मत के बाप हैं। ठीक है, ये नबी का जो फरमान है ये बिल उमूम है। बिल उमूम यानी उम्मत में जो है अली उसके बाप है। अली इस कायनात में दो तरह के बाप हैं, एक उमूमी बाप हैं और एक खुसूसी बाप है।
खुसूसी बाप हैं मौला हसन के, खुसूसी बाप हैं। मौला हुसैन के खुसूसी बाप हैं। बीबी ज़ैनब के, बीबी कुलसूम के खुसूसी बाप हैं। मौला अब्बास के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के खुसूसी बाप हैं। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के खुसूसी बाप हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के। भाई बच्चों से दादा दादी सुन रहे हैं नहीं? 12 इमामों के नाम सुबह उठने के बाद सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? किसी बच्चे से सुनवाऊँ, मैं ही सुना दूँ? भाई 7वें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये अली खुसूसी बाप है या नहीं? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के खुसूसी बाप है या नहीं? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के खुसूसी बाप है या नहीं? ठीक है। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के खुसूसी बाप है या नहीं? इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के खुसूसी बाप है या नहीं? इमाम आखिर इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के, भाई इमाम ज़मान के नाम पे बुलंद सलवात पढ़िए, मोहम्मद और आले मोहम्मद। इनके खुसूसी बाप हैं या नहीं? उमूमी बाप पूरी उम्मत के जी। अब जो बाप हैं वो कम से कम मुझे दुआएं दे दो जी। आपको अपना एहतराम नजर आता है? बच्चे बैठे, खानदान बैठा है, का खाना लीजिए, का पहले अब्बा आ जाएं। नहीं पहुंची बात आप तक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब्बा आ जाएं तो खाना शुरू हो, क्योंकि अब्बा है ना, घर में सबसे बड़े हैं, वो बुजुर्ग हैं। तो अब सोचो अली कितना बड़ा बाप है। अगर आप अपने बाप के लिए रुक रहे हैं कि वो आ जाएं तो लुकमा उठाया जाए, तो सोचो जिसके इंतजार में जन्नत के सरदार रुक रहे हो। अली इतना बड़ा बाप है। भाई उमूमी तौर पे अली पूरी उम्मत के बाप हैं, खुसूसी तौर पे अली किसके बाप हैं? अली हसन के बाप हैं, अली हुसैन के बाप हैं, अली ज़ैनब के बाप हैं, अली अब्बास के बाप हैं, अली उम्मे कुलसूम के बाप हैं, अली अबू तुराब हैं। अली कितनी ज़ातों के बाप हैं, कितने बड़े बाप हैं अली। सारी उम्मत के बाप अली। उम्मत में नमाजी भी है, उम्मत में सहाबी भी है, उम्मत में दीनदार भी है, उम्मत में मुसलमान भी है, उम्मत के अंदर सारे इंसान भी हैं। और इधर खुसूसियत में अली हसन का बाप है, अली हुसैन का बाप है, अली सज्जाद का बाप है, अली ज़ैनब का बाप है, अली कुलसूम का बाप है, अली अबू तुराब का बाप है। पूरे मजमे से तवज्जो चाह रहा हूं। अरे जो इतनी जातों का बाप है, अबू तालिब उसका भी बाप है। अब मुझे बताइए आप, जो अली इतना बड़ा, उस बड़े के बाप को अबू तालिब कहा जाता है। अबू तालिब कहा जाता है। मेरे मौला का गुजर हुआ, एक शख्स ने देखा, देखने के बाद कहा या अली अबू का फिन्नार, अस्तगफिरुल्लाह, खाकम बदहन, या अली आपके बाप फिन्नार। अली आगे बढ़े, फिर कहा, फिर चुप रहे, फिर आगे बढ़े। जब 3 मर्तबा कह चुका तो अली मुड़े। मुड़ने के बाद मेरे मौला ने कहा हाँ भाई अब बता क्या कह रहा है। अरे मैंने कहा मेरे मौला आप पे मेरी जान कुर्बान, जब जवाब देना ही था तो पहली बार में दे देते। मौला जवाब देंगे कि कुरान ने नहीं कहा कि जब जाहिल मुंह मारे जाहिल के मुंह ना लगो, जाहिल के मुंह ना लगो। लेकिन अगर वो 3 बार कोशिश कर ले तो फिर चौथी मर्तबा में फिर तो अब जाहिर सी बात है, अब तो सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ जाएगी ना, अब तो इज्जत नफ्स की बात आ जाएगी ना, अब तो बात करनी पड़ेगी। मेरे मौला ने कहा आप बता क्या कह रहा है। कहा या अली अबू का फिन्नार, आपके बाप जहन्नम में जाएंगे। तो एक मर्तबा अली ने पलट के कहा आना कसीमुन नारे वल जन्ना, मैं तो जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला हूं।
भाई तवज्जो फरमाइए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि या अली आपके बाप जहन्नम में जाएंगे। मेरे मौला ने कहा मैं जन्नत और जहन्नम का बांटने वाला हूं। वो खामोश होके चला गया। मैंने कहा मौला जवाब क्यों नहीं दिया? कहा जवाब तो दे दिया। कहा वो कह रहा था तेरा बाप जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा मैं जन्नत और जहन्नम बांटने वाला हूं। मैंने जवाब दे के बताया कि मेरे बाप की फिक्र ना कर, अपने बाप की। अपने बाप की फिक्र करो। बस जिक्र हैदर की हरारत ने, वसीम साहब, जिक्र हैदर की हरारत ने इस मौसम पे बहुत जल्द गलबा हासिल किया। आप समझ रहे हैं मौसम कैसा है? लेकिन विलायत मौलाए कायनात का मौसम हर मौसम पे भारी है। चाहे सर ढके हुए हों, चाहे गदीर में सर खुले हुए हो, ये जो मौजू है ये हमारे माँ बाप से ही रिलेट है। ना माँ बाप होते ना ये विलायत आती। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बिल्कुल गारंटी की बात दे रहा हूँ मैं आपको। अगर माँ बाप ना होते तो विलायत अली आपके अंदर आ ही नहीं सकती थी। समझ रहे हैं आप? ये उस लहू और उस शीरे मादर का असर है हम पर कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, वरना कुछ भी नहीं है। आप देखिए कितने लोग हैं जो हज़रत अबू तालिब को आज तक कहते हैं कि वो ईमान नहीं लाए जी। अच्छा, हमारे में भी कुछ लोग ऐसे हैं, अरे भाई मौलाना कब तक पढ़ेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भाई ज़रा इंसाफ कीजिए मेरे साथ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप ही लोगों से। कहते हैं कि नहीं कहते हैं कुछ लोग? अरे मौलाना कब तक पढ़ेंगे कि अबू तालिब मोमिन थे। मैंने भाई जब तक वो काफिर कहेंगे मैं पढ़ता रहूँगा। उनका स्टेटमेंट बदलवाइए, हम मिंबर से पढ़ना बंद करें। भाई जब तक कोई कहता रहेगा हम भी बताते रहें, ठीक है? और आप क्या समझ रहे हैं हर आदमी को अबू तालिब की बात समझ में आ रही? आप जैसे समझ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्या हर आदमी समझ लेगा ऐसे? हर आदमी खुश हो लेगा? आपने गौर ही नहीं किया कभी? अरे भाई जिस अली को चौथा तो मानते हो, भाई चौथा मानते हो कि नहीं? काजी मानते, कर राकिबे दोशे पैगंबर मानते हो का मानते, काबे में विलादत मानते हो का मानते, सब कुछ मानते हैं, चौथा भी मानते हैं, ठीक है? अब अबू तालिब के सिलसिले में तुम्हारा नजरिया ये क्यों है? आप समझ रहे हैं इस बात को जी? भाई देखिए एक बात समझिए आप, जब कोई अपने आप को ना बढ़ा सके तो सामने वाले को घटाता है। समझ रहे हैं आप? भाई मुझ में तो कोई कमी निकाल नहीं सके, का तो अब्बा में ही निकाल दो। मैं आपसे सही बात बता रहा हूं ये। भाई जब तुम ये कह रहे हो हर आदमी अपने अमल का जिम्मेदार है, तो आओ अली का अमल देखो जी। तुम्हारी शरीयत भरी पड़ी है कि तुम्हारे मौलवी आलिम सब ये कहते हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे अपने साथ नमाज पढ़वाओ, अपने बराबर में उसका भी मुसल्ला बिछाओ, वो जैसे भी पढ़े पढ़ने दो उसे, प्रैक्टिस तो होगी, प्रैक्टिस तो होगी। 7 साल से 14-15 साल में जाके नमाज वाजिब हुई, उससे पहले से कह दिया अल्लाह ने कि भाई तुम पढ़ाओ। सारे मौलवी कह रहे हैं भाई ऐसे पढ़ाओ, ठीक है? उसके बाद तुम क्या कह रहे हो? अरे भाई बड़े नमाजी हैं। कहा भाई ये नमाजी हैं, इनके अब्बा को देखो, ये अब्बा की वजह से इतने बड़े नमाजी हैं, चूंकि इनके अब्बा इतने बड़े नमाजी थे। मैंने कहा मौलवी साहब ये बताइए कि अब्बा के नमाजी होने से बच्चे के नमाजी होने का क्या ताल्लुक? कहने लगे जा सारा ही ताल्लुक है। जब बच्चा बाप को बार बार पढ़ते हुए देखेगा तो घर का माहौल नमाजी हो जाएगा। मैंने कहा अपनी बात पे रुके रहना। अली के घर से हर रात में हजारों तकबीरों की आवाज आती थी, तो सोचो जिसका बेटा इतना बड़ा नमाजी है उसका बाप कितना बड़ा नमाज।
कितना बड़ा नमाजी है, कितना बड़ा नमाजी है उसका बाप, कि जिसका बच्चा इतना बड़ा नमाजी है। आप देख रहे हैं, बाप को महसूस करो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं माशरे में। बाप के मरने के बाद सोयम चेहलुम का मजमा, उसमें 90% मजमा मरने वाले की वजह से आता है। अगर आप ये समझ रहे हो कि आपने खत छाप दिया तो आपकी वजह से आ गए, आपकी वजह से 10% लोग आते हैं बस। 90% लोग आपके बाप की वजह से आते हैं। आपको जो पूछा जाएगा आपके बाप के बाद, वो आपके बाप की वजह से पूछा जाएगा। वो रिश्ते काम करेंगे जी। देखिए, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप अहले बैत की अजमत को पहचानें। ये रिश्ता काम कर रहा है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई लोग पूछ रहे हैं आपको आपके बाप की वजह से। तो अगर बाप से रिश्ता मजबूत हो जाए तो जिस माशरे में भी आदमी रहता है उसमें उसका खुद ब खुद प्रोटोकॉल बन जाता है। बाप के दोस्तों में आपकी इज्जत उस वक्त होगी जब आपके ताल्लुकात बाप से अच्छे रहे होंगे। भाई समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाप के रिश्तेदारों में, बाप के ताल्लुकात में, बाप ने जिन पे एहसान किया है वो तो आपको कांधों पे उठाएंगे कि भाई जैदी साहब का बेटा आ रहा है, भाई उनके बाप के बड़े एहसान हैं हम पे। भाई हमारे अब्बा ने किसी को पढ़ा दिया, वो जाहिल था, उसकी फीस जमा कर दी, वो पढ़ गया। हमारे अब्बा के बाद वो बड़ी इज्जत करते हैं हमारे, कि भाई इनके अब्बा ने हमें पढ़ाया था और हमारे ताल्लुकात हमारे अब्बा से ठीक थे। यही तो बात है जनाब। अगर मेरे अपने वालिद से हालात ठीक नहीं हैं तो जाहिर है कि आप सबको पता लग जाएगा। तो आप लोग मेरी बात में क्यों इज्जत करेंगे? आपको इज्जत जब ही करेंगे आप कि जब आपको पता लगेगा मेरे बाप से ताल्लुकात ठीक हैं। अब लोग हम पे एतराज़ करते हैं, अरे भाई तुम्हें फरिश्ते क्यों कुछ नहीं कहेंगे? नहीं पहुंची बात, जुमला हदिया किया है मैंने। अरे भाई फरिश्तों पे जिस अली का एहसान है, जब जबरील पढ़ना नहीं जानता था तो अली पढ़ा रहा था, और अली के चाहने वाले पहुंचेंगे जिन्हें नबी ने उम्मत का बाप बनाया है, तो फरिश्ते इस्तकबाल करके नहीं कहेंगे वो आ गए जो हमारे उस्ताद की औलाद है। इसमें कौन से शक की बात है? इसमें बस ताल्लुक अपना अहले बैत से मजबूत रखिए, किसी के कहने में ना आइए, किसी के बहकाने में ना आइए, किसी के दिखाने में ना आइए, बल्कि अपने आप समझिए आप कि हक क्या है और बातिल क्या है। बाप के बगैर कोई हैसियत नहीं। बाप से आप पहचाने जाते हैं, बाप के अंदर आपका मिजाज दिखाई देता है। और वो बेटा ही क्या जिसमें बाप का रंग ना हो, वो बेटा ही क्या है जिसमें बाप का रंग ना हो, वो बेटा ही क्या है जिसमें बाप का अंदाज ना हो। यही वजह थी कि मेरे मौला हुसैन ने फरमाया था कि मैं बैत नहीं कर सकता इसलिए कि मेरे पहलू में मेरे बाप का दिल है। मैं बैत नहीं कर सकता, क्यों? इसलिए कि मेरे पहलू में मेरे बाप का दिल है। सामने वाले को कहना चाहिए था कि तुम्हारे बाप ने तो बैत कर ली थी, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? उनका खामोश रहना बता रहा है कि ना हुसैन के बाप ने कल बैत की थी, ना हुसैन आज बैत करेंगे। जुल्म के सामने सर कटा देने में आबरू है, सर झुका लेने में आबरू नहीं है। अपने ख़ानदान को, अपने बुज़ुर्गों को, अपने माँ बाप को याद रखो, उनका एहतराम करते रहो, उनसे मोहब्बत और प्यार इतना करके दिखाओ कि ज़माना तुम्हारी मिसालें कायम करे। इसलिए कि जब बाप चला जाता है ना तो इंसान के सर से एक आसमान है सायादार जो हट जाता है। अजीज़ों, बाप के इसाले सवाब की मजलिस बेटा कराता है। पूरी मजलिस में
बस बाप की फातिहा पढ़ी जाती। ये जिक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, मौला अली का क्यों होता है? भाई जिसकी मजलिस है, जिसने पैसा खर्च किया है, जिसने इंतज़ाम किया है, उनके अब्बा के बारे में बात बयान की जाए। चूँकि मुश्किल में हैं आप, किसी का बाप चला जाता है, वो घर मुश्किल में आ जाता है, तो ये खामखा नहीं है, ये दिल के तार हैं जो कहीं जुड़े हुए हैं। हमने तो अच्छे हालात में अपने मौला को याद किया। वो हालत कि मेरे मौला हुसैन के लिबास से खून टपक रहा है, सैयद सज्जाद का शाना हिलाया, हिलाने के बाद कहा मेरे लाल खुदा हाफिज, हुसैन जा रहे हैं। बेटा एक जुमला कहता है, बाबा आप मक्तल में क्यों जा रहे हैं? ऐना ऐना अम्मील अब्बास, मेरा चचा अब्बास कहाँ गया जो आप जा रहे हैं? ऐना ऐना आखी अली अकबर, मेरा भैया अली अकबर कहाँ गया जो आप जा रहे हैं? ऐना ऐना कासिमा, कासिम कहाँ चले गए? ओनो मोहम्मद कहाँ गए जो आप जा रहे हैं? तो एक मरतबा हुसैन ने सर झुका के कहा मेरे लाल अब तो खैमे में अली असगर भी नहीं रहा है। अजरुकुम अल्लाह, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, हक़ मजलिस अदा हो गया। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत की। अब तो खैमे में अली असगर भी नहीं रहा है मेरे लाल, बस या तुम बाकी हो या मैं बाकी हूँ। ये दीन तुम्हारे हवाले, शरीयत तुम्हारे हवाले मेरे लाल। यहाँ मेरे जाने के बाद खैमों में आग लगा दी जाएगी और फिर उसके बाद 11 मुहर्रम की सुबह होगी, इस काफिले को असीर कर लिया जाएगा। बेरिदा तुम्हारी माएँ बहनें फुपियाँ बेकजावा ऊँटों पर बिठा के कूफा, कूफे से शाम, शाम से करबला, करबले से मदीने लेके जाएंगी। और मेरे लाल जब कैदे शाम से छुट के मदीने जाना तो मेरे शियों से मेरा सलाम कह देना। अजरुकुम अल्लाह, मेरे शियों से मेरा सलाम कह देना और उनसे कहना शीयती माँ इन शरीफ तुम माज बिन फस्कुरूनी, ऐ मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना तो हुसैन की प्यास को याद रखना। उस आलम में हुसैन ने हमें याद रखा। मेरे मौला हम भी अपनी हर मुसीबत में आपको याद करेंगे। मेरे मौला आपको याद करेंगे, आप पे सलाम लाखों। मेरे मौला फरमाते हैं कि जब हमारे मसाइब हुआ करें तो घुट घुट के ना रोया करो, शर्माया